मैया का जैसे ही पत्र खोला उसमें बड़े बड़े सुंदर शब्द लिखे थे। एक सुंदर सा चित्र मैया ने हृदय में बना रखा है, ऐसा उस पत्र में लिखा और कहा मैंने तो आपका चित्र ही अपने हृदय में उतार लिया। हे प्रभु, परसों ही मेरी बारात आने वाली है, ऐसा ना हो कि मैं कहीं और चली जाऊं, तो आप कृपा करके परसों ही आ जाना। वीरता का शुल्क देकर मुझे यहां से ले जाइए प्रभु। तो रुक्मणी कहती हैं प्रभु ऐसा न करना कि मेरे भाइयों का वध करने ना है, लड़के झगड़ के नहीं, ये नहीं करना। इसका भी एक उपाय है, कृपा करके आप हमें ले आने आओ। तो क्या बोली रुक्मणी मैया? अंतः पुरांतरचरी महिंतम बंधु स्वाद मुद्दहे कथामिति प्रबदाम्युपायम। हे प्रभु, हमारी कुल परंपरा के अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है, विवाह के पहले गिरजा मंदिर में पूजन करने जाती हैं। कृपा करके मैं उस परंपरागत अनुसार सखियों के साथ उसी मंदिर में आपके दर्शन, गिरजा मैया के दर्शन हेतु पधारेंगे, तो आप भी आ जाइएगा और वहीं पधारिए महाराज, तो सारी बात बन जाएगी, झगड़ा भी नहीं होगा। याद रखना प्रभु, मैं तैयार रहूंगी। पूरा पत्र ब्राह्मण ने भगवान को सुनाया। भगवान पत्र सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी, जो स्थिति रुक्मणी की है वही स्थिति ठीक हमारी भी है। ब्राह्मण चौके, महाराज आप क्या स्थिति, आपकी क्या स्थिति है? आप ही सुना दीजिए। तो भगवान बोले, पंडित जी महाराज, संत ब्राह्मणों से रुक्मणी के सौंदर्य की महिमा सुनते सुनते आजकल मैं भी रुक्मणी के बारे में ही सोचता हूँ। कभी कभी तो रात भर नींद नहीं आती, रात्रि जागरण हो जाता है। तथामपि तचि चत्रोनिंद्र चानलभे निशी भेदाहं रुक्मिणा दोषान् ममोदाहो निवारितः। मुझे मालूम है रुक्मणी मुझे बहुत पसंद करती है, मैं भी रुक्मणी को पसंद करता हूं, पर कोई बात नहीं, अब रुक्मणी का संदेश मिल गया, उसकी मन स्थिति स्पष्ट हो गई, तो अब देर करने की आवश्यकता नहीं है, आप जल्दी तैयार हो जाइए। और भगवान तुरंत खड़े हुए। शैब, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक नाम के 4 घोड़े जो उच्च सिरवा के समान थे, उन अश्वों को लाकर रथ में नियुक्त किया। भगवान बोले, पंडित जी आइए जल्दी से, और पंडित जी का हाथ पकड़ रथ में बिठाया। जैसे ही भगवान का रथ देखा, दाऊ जी दौड़कर बोले, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कुछ ना कहा और रथ लेकर दौड़ लगा दी। दाऊ जी ने तो देख ही लिया कि इतनी तेज वेग, वायु वेग से रथ चला रहा है, तो कुछ कारण तो है। दाऊ जी दौड़ के पास में जाने लगे, इतने में तो पता नहीं रथ कितनी दूर पहुंच गया। दाऊ जी चिंतित हो गए, सेवकों को बुलाया, क्यों भाई रात हो रही है और ये द्वारकाधीश अचानक कहाँ चले गए? सेवक बोले, सरकार एक पंडित जी आए थे कुंडनपुर से, हमें लगता वहीं तो नहीं चले गए।
जैसे ही कुंडनपुर नाम सुना, बलदाऊ जी ने सारी बात समझ गए। परसों कुंडनपुर की राजकुमारी की शादी है, रुक्मणी का स्वयंवर है। शादी का कोई कार्ड आता तो सबको दिखाया जाता। ये पत्र गुप्त आया होगा और बलदाऊ आज सब कुछ समझ जाते हैं। बोले कुछ काला है या फिर दाल ही पूरी काली है। और सभी साथियों से कहा तुम भी चलो अब बाराती बनके। और दाऊ भैया पीछे से चल देते हैं। दाऊ भैया का वात्सल है अपने भाई के प्रति, प्रेम इतना है कि ऐसा नहीं कुछ वहां गड़बड़ हो जाए, उपद्रव हो जाए। भाई है मेरा। और आज दाऊ पूरी नारायणी सेना को लेकर के हल मुसल संभालते हुए चल दिए। सवेरा होते होते भगवान का रथ भी कुंडनपुर की सीमा में पहुंच गया। भगवान बोले पंडित जी कुंडन पर आ गया, अब आप जाकर रुक्मणी को समझा दो कि हम आ चुके हैं। भाई किसी प्रकार से भयभीत न रहे, जैसा पत्र लिखा था वही सब होगा। पंडित जी चल पड़े। इधर पूरे कुंडनपुर में हल्ला हो गया कि भैया बारात आ गई। शिषपाल जो चंदेरी का राजा था वो बारात लेकर आ गया। भैया बैंड बाजे बजने लगे। रुक्मिणी ने कहा पिताजी सुन लिया, बारात आ गई है। अब रुक्मणी ने जैसे ही सुना तो रुक्मणी का तो एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा था। हे प्रभु अब क्या करें क्या करें। हे भोलेनाथ, भगवान को याद कर रही हैं भोलेनाथ को। सोमवार के व्रत किए भगवान, हमारे साथ अनर्थ ना हो जाए। भोलेनाथ से कहती हैं मैंने आपका जितना भी अनुष्ठान किया पूरा फल हमें चाहिए। और भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही सुंदर आवाहन किया है, प्रभु कृपा करो स्तुति की। दुर्भाग्यान में दाता नानकुलो महेश्वर देवी बाब मुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे मातेश्वरी आप ही मेरी रक्षा करें, कुछ अनर्थ ना हो जाए। और अचानक भम अंग फड़कने लगा। ये शुभ असगुन है, जो शुभ शकुन होते हैं ना तो वाम अंग फड़कता है। रुक्मणी को शुभ संकेत मिलने लगे कि अचानक सामने से पंडित जी दिखाई दिए और रुक्मणी जी और खुश हो गई। डंडा घुमाते मंद मंद मुस्काते हुए पंडित जी चले आ रहे हैं। आइए महाराज प्रणाम, जल्दी जल्दी बताइए क्या हुआ, काम बन गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न नजर आए थे। पंडित जी ने कहा घबराओ मत, जैसा आपने कहा था वैसा काम होगा। बेटी तुमने जिसे समाचार भेजा था मैं उसी के साथ आया हूँ। वे मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तो रुक्मणी मैया बहुत प्रसन्न हुई और बार बार प्रणाम नमस्कार करके ब्राह्मण को विदा किया और तुरंत अपना दिव्य श्रृंगार किया। और भगवती रुक्मणी जी सखियों के साथ मंदिर की ओर चल पड़ी। अब हमारी अगर बनी है व्यवस्था तो फिर इधर कुर्सी उर्सी डाल लो, है ना विश्वकर्मा जी। और आज मैया मंदिर के लिए प्रस्थान करती हैं।
इधर भीष्मक जी महाराज सगाई का सामान लेकर जनवासी की ओर जा रहे थे। रास्ते में किसी ने खबर दी, अरे महाराज मालूम है अपने नगर में बाहर द्वारकाधीश खड़े हैं। ओहो, तब तो हमें पहले उन्हीं के पास जाना चाहिए और उन्हीं का स्वागत करेंगे। अब भीष्मक अचानक रास्ते में ही कार्यक्रम बदल गया और द्वारकाधीश को देखा तो प्रमुख होकर दौड़े, आओ आओ सरकार आपका स्वागत है। स्वागत करने लगे तो सगाई का सामान लिए सिर पर जो सेवक चले जा रहे थे उन्होंने समझा दूल्हा जोई है। सेवकों ने समझा पक्का यही दूल्हा है और सेवकों ने वह पूरा सगाई का सामान भगवान के चरणों में प्रारंभ कर दिया। सगाई चढ़नी थी शिषपाल को, चढ़ गई भगवान को। गड़बड़ तो हो ही गई। हाथ जोड़कर बोले सरकार मैंने तो जैसे ही नाम सुना कि आप पधारे हो बस मेरी तो खुशी का पारावार नहीं रहा। मैंने सोचा चलो पहले आपके दर्शन किए जाएं। सेवकों ने समझा सगाई यही दूल्हा है तो सगाई आपको चढ़ा दी। अब बोले महाराज आप का स्वागत तो हम कर नहीं सकते लेकिन फिर भी आइए चलिए घर चलें। आज बेटी का विवाह है, शुभ घड़ी है। भगवान बोले वैसे आज हम बहुत जल्दी में हैं, फिर कभी आएंगे। मना नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा प्रेम देखकर जब भी समय मिलेगा हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। भगवान बोले आप अभी जाइए, हमको जब भी समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। लेकिन भीष्मक जी नहीं माने और भीष्मक जी गदगद होकर रथ में बिठाकर द्वारकाधीश को अपने नगर में लाए। अब भगवान को लगा कि रुक्मणी उधर मंदिर में पहुंची रही होंगी और हम यहाँ घूम रहे हैं। तो नगर में घूमते घूमते बोले बस महाराज अब हमारी हाजिरी इतनी ही स्वीकार करो, हम जल्दी में हैं, अब आज्ञा चाहते हैं। भीष्मक ने कहा बस महाराज ऐसी आप कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे, जैसे अचानक आपने आज कृपा की। भगवान हंसकर बोले चिंता न करो, अगर भगवान ने चाहा तो आना जाना हमेशा के लिए बना रहेगा। सुखदेव जी बोले राजन यूं कहकर भगवान तो अपने रथ में बैठकर चल दिए। उधर भगवती रुक्मणी जब सखियों के साथ मंदिर पहुंची तब तक ये समाचार शिषपाल तक पहुंचा। उसके गुप्तचरों ने कह दिया महाराज आप यहाँ दूल्हा बने बैठे हैं और हम अभी नगर भ्रमण करके लौटे। वहां नगर में सब नर नारी द्वारकाधीश कृष्ण को ही दूल्हा समझकर स्वागत कर रहे हैं। शिषपाल ने आदेश दिया जाओ नगर को घेर लो, कहीं कोई उपद्रव न हो पावे। सभी सैनिक अपने अपने शस्त्र लेकर दौड़े। जब पता चला कि रुक्मणी मंदिर में पूजा करने गई तो सैनिकों ने दौड़कर सारा मंदिर घेर लिया। मंदिर में बैठी रुक्मणी जी मैया देवी माँ की पूजा करके उनसे प्रार्थना कर रही हैं। नमस्ते के भीक्षणम संतानयुता शिवाम भूयात पत्नी भगवानो कृष्ण दस्तो मोदतम। हे मातेश्वरी हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देवी मैया प्रसन्न हो गई और रुक्मणी जी को आशीर्वाद दे रही हैं। मन जाहे राज्यो मिलई सोबर सहज सुंदर साबिरो। मन जाहे राज्यो मिलई
सुंदर साबरो मन जाहे ताज हो मिले कहजे सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान सीख स्नेह जानत राधरो निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत आज रुक्मणी मैया को माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया कि चिंता न करो, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। बाहर निकली तो देखा विशाल सेना खड़ी हुई है। रुक्मणी घबरा गई और कहा, हे भगवान, मैंने तो पत्र में लिखा था मंदिर में कोई नहीं होगा, यहाँ तो बहुत बड़ी विशाल सेना है और इस विशाल सेना में मेरे द्वारकाधीश कौन है, कहाँ खड़े, कैसे, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं। रुक्मणी मैया ने भगवान को देखा नहीं था। अब रुक्मणी मैया अपने मन में घबरा रही हैं, सोच रही हैं, पहचानना तो मुश्किल है पर इतना विश्वास है भी लाखों में एक होंगे, अलग समझ में आ जाएंगे। लेकिन है कहाँ? सैनिकों ने जब रुक्मणी जी के सौंदर्य को देखा तो सब मोहित हो गए। जब सैनिक रुक्मणी जी के सौंदर्य का वर्णन किए जा रहे थे और भगवान सावधान हैं ले जाने के लिए, सो सैनिकों के बगल में आकर खड़े हो गए। सैनिकों की दृष्टि रुक्मणी जी पर, रुक्मणी जी की दृष्टि द्वारकाधीश को ढूंढती हुई, एक एक सैनिकों को देखती हुई घूम रही थी। घूमती हुई दृष्टि जैसे ही द्वारकाधीश के ऊपर पड़ी, आंखें चार हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने हाथ हिलाकर कहा, घबराओ मत, हम यही है। और आज मैया ने भगवान को पहचान लिया, मुख पर मुस्कान छा गई। भगवान सबके बीच से आगे बढ़े और रुक्मणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठाकर आगे बढ़े। सैनिकों ने देखा, वाह, क्या गजब की जोड़ी है, अति सुंदर जोड़ी है। और इस प्रकार सैनिक भगवान और मैया रुक्मणी की प्रशंसा कर रहे हैं। बड़ी प्यारी झांकी है, जीवन में पहली बार देखी है। किसी को होश ही नहीं रहा कि मैया को भगवान लेके जा रहे हैं। और इस प्रकार भगवान ने मोहिनी डाली और मैया रुक्मणी को रथ में लेकर बिठाया। सुखदेव जी बोले, राजन, जब रथ दूर तक चला गया, मोहिनी खत्म हुई, तो सारे सैनिक बोले, का भैया, हम और आप काहे के लिए खड़े इधर? बोले, रुक्मणी के लाने सुरक्षा गार्ड लगाए गए। तो बोले, रुक्मणी तो गई, कौन ले गया? बोले, वो छलिया ले गया, द्वारकाधीश। एक बोलो, अरे याद आया, महाराज ने रुक्मणी की रखवाली के लाने हम ही को भेजो कि और कोई को? अरे भैया, हम ही को भेजो। तो चलो भैया, वो लेके जा रहा हो। अरे भागो भागो भैया, पकड़ो। सब लोग चिल्लाने लगे और सभी सारी सेना दौड़कर
महाराज के पास पहुंची, महाराज ले गो ले गो। अरे का ले गो भैया, का ले गो? जैसे ही कहा कि रुक्मणी मैया को द्वारकाधीश ले गो, रुक्मी को बड़ा क्रोध आया और रुक्मी ने पीछे से रथ पर सवार होकर दौड़ लगा दी और भगवान के रथ को रोका और बोला युद्ध कर, नहीं तो हमारी बहन को छोड़। भगवान ने युद्ध किया, मारने ही वाले थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले स्वामी ये क्या कर रहे हो? दाऊ भैया भी आ गए, सारी सेना को तहस नहस कर दिया। दाऊ भैया ने भी रोका, अरे कन्हैया क्या कर रहे हो, ये सारा है तुम्हारा, वो सारे सबसे प्यारे हैं ससुराल में, फिर क्या करना चाहिए? एक मूछ आधे बाल दंड दिया। और भगवान ने रुक्मी को कहीं कहीं आता है बांध के ले गए, कहीं कहीं आता है बांध के छोड़ गए। सुखदेव जी भी बोले हे राजन, भगवान ने अपने रथ को मोड़ दिया और बड़ी वेग से द्वारकाधीश अपने द्वारका में पधारे। आकर सभी लोगों ने देखा तो जय जयकार हुई। दाऊ भैया को प्रणाम किया। दाऊ भैया बोले लाला अब एक काम करो, पहले घर में अंदर चलो, बहुरानी के साथ आशीर्वाद तुमको इकट्ठा ही देंगे। और आज द्वारकाधीश रुक्मणी मैया के साथ द्वारका में पधारे। फिर कहीं कहीं आता है कि यहाँ से बारात गई कुंडनपुर, और कहीं कहीं आता है कि फिर विधिवत यहीं पर विवाह हुआ। आइए हम और आप भी थोड़ा विवाह उत्सव आनंद से श्रवण भी करें और आनंद भी लें। अब सब सखियों ने मिलकर रुक्मणी मैया का श्रृंगार किया और रुक्मणी मैया कहती हैं